हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ए न्यू एपिसोड। आज ये हमारा फोर्थ एपिसोड है जनरल साइंस का। चलिए, हमारा पहला प्रश्न जो है वो निम्न में से किसे आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। आपातकालीन हार्मोन, ये हार्मोन जब निकलता है तो हम बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, जैसे बहुत गुस्से में हैं, किसी से लड़ना है हमें या कहीं से तेज़ी से भागना है, तो इन हार्मोन के निकलने से क्या होता है, हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो हार्मोन है, ये जब रिसाव होता है, इसे 3F हार्मोन भी कहते हैं, फ्लाइट, फाइट एंड फ्राइट। मतलब या तो लड़िए, या तो भागने के लिए, और या फिर बहुत ज़्यादा जब हम उत्तेजित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पक्षी सबसे छोटा अंडा देता है। सबसे छोटा अंडा किस पक्षी का होता है, गल का, या बी हमिंगबर्ड, या हॉर्नबिल, या कठफोड़वा। तो बी हमिंगबर्ड ये संसार की सबसे छोटी पक्षी भी है और सबसे छोटा इसका अंडा भी होता है, यानी सही जवाब हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, एक ही समय दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है। एक ही समय दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है, क्या गिरगिट या छिपकली, गिरगिट या छिपकली, या कछुआ, या सर्प। ठीक है, तो गिरगिट के अंदर ये क्षमता होती है, वो एक ही समय दोनों साइड में देख सकता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या होगा, गिरगिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं। अधिकांश कीट सांस कैसे लेते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है कि अधिकांश कीट सांस कैसे लेते हैं, क्या त्वचा से, या फेफड़ों से, या गलफड़े से, या ट्रैकिया से। तो वैसे तो सभी जानवर, कोई त्वचा से लेता है, कोई फेफड़े से, कोई गलफड़े से, कोई ट्रेकिया से, लेकिन जो कीट वर्ग है वो अधिकांश कीट वर्ग ट्रेकिया से सांस लेते हैं। क्या होता है, कीट के शरीर पर कहीं कहीं पर क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, उन्हीं छिद्र को क्या कहते हैं, हम ट्रैकिया कहते हैं, और वहीं से वो सांस लेते हैं। अगला है, वयस्क बिल्ली के कुल कितने दांत होते हैं। ये भी एक प्रश्न है, वयस्क बिल्ली के कुल कितने दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं, क्या 32, 28, 30 या 16। तो कितने दांत होते हैं, एक वयस्क बिल्ली के लगभग 30 दांत होते हैं। कितने, 30 teeth होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसे अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि किसे कहा जाता है, क्या एड्रिनल, थायराइड, पीनियल, या पीयूष ग्रंथि। तो एड्रिनल ग्रंथि को क्या कहा जाता है, अधिवृक्क ग्रंथि। क्या कहा जाता है, अधिवृक्क ग्रंथि। किसे, एड्रिनल ग्रंथि से। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वृक्क के पास होता है। अच्छा, इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से किस जानवर की आंत सबसे छोटी होती है। आंत सबसे छोटी होती है, तो कौन से जानवर की आंत सबसे छोटी होती है। तो जितने मांसाहारी जो हैं, जो मांसाहारी जीव हैं, उनकी आंत क्या होती है, छोटी होती है। जो मांसाहारी जीव हैं उनकी आंत प्रायः क्या होती है, छोटी होती है। तो इसमें से खरगोश शाकाहारी, बकरी शाकाहारी, गाय शाकाहारी, यही एक ऑप्शन शेर है, तो इसकी आंत क्या होगी, इन सबसे क्या होगी, छोटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा आज का 8वां सवाल जो है, टाइलिन एंजाइम का संबंध किससे है। टाइलिन एंजाइम का संबंध किससे है, टाइलिन एंजाइम का संबंध किससे है, अनित्र्य रस से, लार से, जठर रस, या आग्नेय रस। तो देखिए, जो टाइलिन एंजाइम है ये ग्लूकोज को शर्करा में बदलता है, और ये इसका संबंध क्या होता है, लार। हमारे लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। आज का 9th नंबर क्वेश्चन है, हमारे पेट में स्थित पाचन रस मुख्य रूप से क्या होता है। पाचन रस क्या होता है, गंधक अम्ल, या नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या एसिटिक अम्ल। तो हमारे पेट में जो पाचन रस है, जो भोजन का पाचन करता है, वो क्या होता है, मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो फार्मूला है वो HCl है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा अंग पित्त रस का श्रावण करता है, यानी पित्त रस कहाँ से निकलता है, हृदय, गुर्दा, मस्तिष्क, या यकृत। तो जो पित्त रस है वो कहाँ से निकलता है, हमारा यकृत से। कहाँ से, यकृत से। तो दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन आज सही हुए। डेली का एक नियम बना लीजिए,
थोड़े बहुत ही प्रश्न करते रहिए, लेकिन रोजाना करेंगे तो इससे आपकी आदत पड़ेगी और चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।